जयसिंह एडवोकेट जो हमारे लेखा परीक्षक हैं भारतीय बौद्ध समाज जिला यूनिट, वो आए और अपने विचार रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। आज्ञा जयसिंह एडवोकेट जी। करुणाग्य सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, प्रज्ञा में बौद्ध विहार, प्रज्ञा विहार लाइन पार्क क्षेत्र गाजियाबाद में भारतीय बौद्ध महासभा जनपद गाजियाबाद द्वारा आयोजित बैठक, प्रथम बैठक कहेंगे। इस प्रथम बैठक में मंच पर आसीन मंच के अध्यक्ष विजेंद्र बैसोया जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर राजकुमार जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। आपका अनेकों बार हमें मार्गदर्शन मिला है, आपने अपना कीमती समय निकाला, मैं आपको साधुवाद देता हूँ सब पे। मंचासीन फूल सिंह बौद्ध जी और लाइन पार्क क्षेत्र गाजियाबाद और बुद्ध विहार जो समिति है, इस सब के अध्यक्ष मंचासीन मानिक चंद बौद्ध जी। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, जो अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, और श्रद्धेय रोहतास बौद्ध जी। मेरे साथ मेरे छोटे भाई सीपी सिंह जी एडवोकेट व ये हरेंद्र प्रेमी जी, जो हमेशा ही हर तरह से धर्म के प्रचार प्रसार में हर तरह का योगदान, और जैसा कि मेरी जानकारी में भी है कि इस प्रज्ञा बौद्ध विहार में उनके ही अथक प्रयासों से यहाँ इस स्टेज तक आ पाया है। हम भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए आपने बीड़ा उठाया है, तो आप ज़रूर एक दिन ये सब पूरा होगा। अभी और मेहनत की ज़रूरत है। आज इस अवसर पर आज की विचार गोष्ठी का जो विषय है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की महत्ता। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो भारतीय संविधान की रचना की है, ये सर्वविदित है कि बाबा साहब सबसे बड़े शिक्षाविद थे। उनकी बराबर जो शिक्षा की डिग्रियां हैं और लोग नहीं ले पाए हैं। इस सब का कारण रहा है बाबा साहब को ज़्यादा शिक्षित होने के कारण, जो जैसा उस समय की व्यवस्था थी, बाबा साहब को संविधान निर्माण करने का अवसर मिला। विश्व के 50 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद, और जो उस समय की परिस्थितियां थी, जैसा कि उस समय से पहले मुग़ल और अंग्रेज़ों का शासन था, अनेकों चार्टर कहें उन्हें, या ये कहें कि विभिन्न तरीके से समाज को दिशा निर्देश देने के लिए जो व्यवस्थाएं उस समय पर थी, बड़ा इतिहास है। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उनमें लोकतंत्र भी एक है। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या की गई है। लोकतंत्र का मतलब है कि पब्लिक का शासन, आम लोगों का शासन, आम लोगों के द्वारा, पब्लिक का शासन पब्लिक के लिए, पब्लिक ही उसका प्रतिनिधित्व करे, ये लोकतंत्र है। तो बाबा साहब ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था, प्रजातंत्र की व्यवस्था भारतीय संविधान में की है, उसका मतलब ये है कि हम सब लोग अपने बीच से ही अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुने। जैसा कि जो मनुवादी व्यवस्था उस देश को आज़ाद होने से पहले थी, सदियों पुराना, मैं मनुवाद पर नहीं कहना चाहता कि जो राजा बनना, राजा वही बनता था जो राजा का बेटा होता था या रानी की कोख से पैदा होता, वो राजा बनने का हक रखता था। बाबा साहब ने उसका ऑपरेशन करके
कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस प्रजातंत्र में वो राजा बन सकता है। हम आए दिन और हर चुनाव प्रणाली के द्वारा, ये सब लोकतंत्र की जड़ है। तो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब ने लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की स्थापना की है, कोडिफाइड है, लिखित में है, उस सबसे पूरा देश चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी न्यायालय हैं, इस सब प्रजातंत्र व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे व्यवस्थापिका है, ये सब संविधान में वर्णित है। संविधान में इस सब का व्यवस्था है। संविधान में लोकतंत्र व्यवस्था के लिए जहाँ बाबा साहब ने हमारे अधिकारों का वर्णन किया, वहाँ हमारे नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हमारी जिम्मेदारियाँ, जो कर्तव्य हैं, हमें वही पूरे करने होते हैं। तो यदि हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं तो अपने अधिकारों के लिए लड़कर हम लोग अपना अधिकार लेते हैं। और आज आप देख रहे हैं बड़े लेवल पर कि प्रजातंत्र के द्वारा एक गरीब कमज़ोर व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। अभी 14 अप्रैल के लिए आप देखिए, मैं तो साधुवाद कहूँगा कि 14 अप्रैल के राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने में जो चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजेज हैं, माननीय चंद्रचूड़ जी, हाई पावर लोग हैं ये लोग, तो इन लोगों ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। ये निश्चित रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। आज बिना बाबा साहब के, बिना प्रजातंत्र के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। यदि हमें प्रतिनिधि बनना है तो लोकतंत्र व्यवस्था के द्वारा ही प्रतिनिधि बन सकते हैं। और यहाँ भी भारतीय बौद्ध महासभा, सभी जानते हैं, हमारा प्रांत का कार्यालय खुर्जा में है। आवश्यकता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। जिला गाज़ियाबाद भी उन्हीं के अंडर में हम सब लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। मतलब प्रांत और जिला पर कितने हमारे बौद्ध विहार हैं, अभी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सभी लोगों को इस पर कार्य करना पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि जहाँ तक अभी हम सारे लोग जो हमारा कठोर धर्म है उसका पालन करने में अभी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। तो क्योंकि प्रजातंत्र में शिक्षा है, बाबा साहब ने जो 3 सूत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। बाबा साहब ने नारी समाज के लिए भी भारतीय संविधान में व्यवस्था की है, जो पूरे देश की आधी आबादी है, इतनी महिलाएं, इतनी पुरुष हैं। तो बाबा साहब ने, चाहे नारी समाज है, चाहे शिक्षा है, चाहे हमको संगठित होने का, हम संगठित नहीं रहेंगे तो अपने अधिकारों को नहीं ले सकते, और बिना संघर्ष के तो कुछ मिलता नहीं है। तो शिक्षा को लेने के लिए आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारी जो पॉकेट है उससे बाहर है। हम लोग शिक्षा की बड़ी फीस नहीं दे सकते, एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो हमारे बच्चे आज की तारीख में, मान लो वो डॉक्टरी बनना करोड़ों का खर्च लगता है, इंजीनियर बनता है 50 लाख का खर्च बनता है। तो इतनी महंगी शिक्षा है कि बच्चे को 20-22 साल का होने में ही 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षा से भी हम लोग वंचित हो रहे हैं। और जो दूसरी ताकतें हैं वो इसका लाभ भी ज़्यादा ले रही हैं। भाई जिन पर पैसा ज़्यादा है वो बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं। विदेश में तो मैंने सुना है कि साल में 20-25 लाख रुपए खर्चा भी करके वो महंगी पढ़ाई करके देश के शासक बन रहे हैं इस तरह से आकर। तो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए हमें शिक्षित होकर बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं अपने भारतीय बौद्ध महासभा जनपद गाज़ियाबाद के जो जिला प्रभारी या जिला अध्यक्ष कहें डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी को और उनकी सारी बॉडी को निवेदन करता हूं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी आई है उसे वो बखूबी निभाएं। आप सरकारी सर्विस में हैं, सरकारी सर्विस में रहने के दौरान आपको कम से कम महीने का एक इतवार, वैसे तो आपका हर इतवार ही इस काम में जाएगा,
लेकिन एक एतबार अपनी बॉडी के द्वारा अपना जनपद की जो सारी बॉडियाँ हैं सुप्त पड़ी हैं, जिनका भी आपका फ़ोन नंबर वगैरह भी सारे नहीं है, तो इसमें आपको विशेष लगना पड़ेगा और बुद्ध का धम्म का कार्य है, आप सफल होंगे। आपको अवसर मिला है, आप जी जान से मेहनत करें, चाहे आपको इसका कहीं बुराई भी झेलनी पड़े तो अपने धम्म में व्यवस्था है। और कोई कहे तो उसे भी हम लोग जवाब नहीं देंगे और स्वीकार करेंगे, भलाई मिले बुराई मिले कुछ भी, तो आपको अपनी बॉडी के साथ, अभी आपकी पूरी बॉडी भी नहीं बनी है, आप बड़ी बॉडी बनाइए। जो यहाँ से आपको जो सहयोग मिल रहा है, अच्छे लोग जितने जुड़ सकते हैं जोड़िए। और पुराने, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पिछले 3 या 4 मरतबा में 3 साल में चुनाव होता है। जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, पहले बॉडियाँ रही हैं, उन बॉडियों को भी जोड़िए। उसके अलावा हमारे बौद्ध विहार हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, हर वार्ड में है, वो सब आपको बना बनाया मिल जाएगा। मतलब ये वहाँ के लोग पहले से ही हैं, मान लो इस क्षेत्र के लोग पहले जनपद से जुड़े हुए थे, इसे सौभाग्य समझिए आप लोग कि आपके क्षेत्र के लिए जिला और चलाने का अवसर मिला है। आपको सबसे मिलना तो पड़ेगा, मिलकर ही, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी बॉडी को फेल करने में तुले हुए हैं। तो उसके लिए आपको जिस तरह से भी आप पे अपनी जो भी भाई आप सक्षम हैं, शिक्षित हैं और सर्वगुण संपन्न हैं, तो आप बौद्ध धर्म को आगे चलाने के लिए किसी भी तरह की कमी ना छोड़े। हमारा कोई सहयोग योगदान किसी भी तरह का रहे तो हम जी जान से हाजिर हैं और सब लोगों से हम परिचित हैं। शायद आप उनसे कम भी परिचित हैं, तो हम लोग उन सबको जोड़कर आपके साथ जोड़ेंगे और धर्म चलेगा। और अब पहले तो जिला और हमारे सभी जगह बौद्ध विहार बनना है, धन की ज़रूरत है। धन में अभी हम बहुत पीछे हैं, पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। धन लेने के लिए हमें कई जगह उच्च वर्ग के लोगों के पास भी जाना पड़ता है, मिल जाता है। मैं तो कहूँगा कि भाई प्रांत वाले अलग कर रहे हैं, अब यहाँ बौद्ध विहार की हालत भी है, ये भी कर रहे हैं, और भी बौद्ध विहारों में काम चल रहा है कि बौद्ध विहारों की अलग समिति बनाकर धन की व्यवस्था करें। और जो ऊपर वाले ऊपर लिए कर रहे हैं, मंडल वाले मंडल कर रहे हैं, जिला वाले में आप कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि भाई बौद्ध का धर्म का कार्य है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा अवसर आपको मिला है। आप इस अवसर में कोई किसी तरह की किसी की कोताही ना बरतें, उंगली उठाने का प्रश्न नहीं पैदा होता यदि आप मेहनत करेंगे। और आप यदि अपने ड्यूटी और रोज़गार में लगे रहेंगे तो बात तो सुननी पड़ेगी। मैं सब लोग अनुभवी हैं, सभी लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, और मैं तो अभी नया बच्चा हूँ इस सब लाइन में, लेकिन मेरी भी इच्छा है काम करने की। कम से कम कुछ तो हम समाज को वापस करें। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार जी हैं, बहुत दिन से मतलब जितना भी अपने विचारों से तन मन धन से जो कर सकते हैं, सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य करते हैं। और हम जैसे लोगों को जगाने का कार्य आपने किया है, आपकी अच्छी टीम है आपकी भी। मैं तो मानता हूँ डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी भी इससे जुड़ कर आप भी उस बड़ी टीम में सम्मिलित हों और देश को बौद्ध बनाने में, बाबा साहब के सपने को पूरा करने में आप लोग सफल हों। मेरी सभी को साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।